नमस्कार। मैं पुष्कर सिंह कोरुंगा शिखर साहित्य अकादमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप घर पे सकुशल होंगे और कहीं न कहीं जो है अपना अध्ययन अपना कार्य को निरंतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जो है रक्षाबंधन है, तो सबसे पहले तो रक्षाबंधन की सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। शिखर साहित्य अकादमी की परिवार की ओर से आप सभी को सपरिवार जो है बहुत बहुत हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। और दोस्तों, आज रक्षाबंधन पर ही एक छोटा सा विश्लेषण है, इसी पर हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। दोस्तों, अगर ऐसा कहा जाता है कि एक बार देवता और दानवों में 12 वर्ष तक युद्ध चला और इस युद्ध में हार के डर से इंद्र गुरु बृहस्पति के पास गए और बृहस्पति के सुझाव पर इंद्र की पत्नी महारानी शची ने श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन इंद्र के हाथ पर रक्षा का सूत्र बांधा। इसके बाद जो है देवताओं की जो है विजयी हुई थी। और वहीं ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों कि भविष्य पुराण में कथा है और कथा के अनुसार देखें तो वृत्तासुर ने युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए इंद्राणी शची ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और श्रावण पूर्णिमा के दिन इंद्र की कलाई में बांध दी थी। दोस्तों देखें, इस रक्षा सूत्र ने देवराज की रक्षा की और वह युद्ध में विजयी हुआ और यह घटना भी जो है सतयुग में हुई थी, ऐसा जो है दोस्तों माना जाता है। वहीं देखें दोस्तों, यह त्यौहार जो है भाई बहन के खट्टे मीठे और सौहार्दपूर्ण रिश्ते को याद दिलाता है। दोस्तों, इस दिन जो है बहनें भाई को तिलक करके उसके राखी बांधकर लंबी उम्र की कामना करती हैं और भाई अपने बहनों की प्रतिष्ठा की सदा रक्षा करने का वचन देती हैं और इस प्रकार से जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। देखा जाए दोस्तों, एक गाना आपने सुना होगा कि बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के 2 तार से संसार बांधा है। सुमन कल्याणपुर द्वारा जो है दोस्तों ये गाया गया था। यह गाना जो है दोस्तों रक्षाबंधन का बेहद चर्चित गाना है। भले ही ये गाना बहुत पुराना न हो, पर भाई की कलाई पर राखी बांधने का सिलसिला बेहद प्राचीन है दोस्तों। रक्षाबंधन का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा हुआ है और दोस्तों वह भी तब जब आर्य समाज में सभ्यता की रचना की शुरुआत मात्र हुई थी। देखा जाए दोस्तों, अगर देखा जाए दोस्तों तो रक्षाबंधन पर्व पर जहां बहनों को भाई की कलाई में रक्षा का धागा बांधने का बेसब्री से इंतजार होता है दोस्तों, वहीं दूर दराज बसे भाइयों का भी इस बात का इंतजार होता है कि बहना उन्हें राखी भेजे। और उन भाइयों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है जिनकी अपनी सगी बहन नहीं है, क्योंकि मुँह बोली बहनों से राखी बंधवाने की परंपरा काफ़ी पुरानी है। देखा जाए दोस्तों, असल में रक्षाबंधन की परंपरा ही उन बहनों ने डाली थी जो सगी नहीं थी। भले ही उन बहनों ने अपने संरक्षण के लिए ही जो है दोस्तों इस पर्व की शुरुआत क्यों न की हो, लेकिन उसी बदौलत आज भी इस त्यौहार की मान्यता बरकरार है। इतिहास के पन्नों में देखें दोस्तों तो इस त्यौहार की शुरुआत की उत्पत्ति लगभग 6000 साल पहले बताई गई है और दोस्तों इसके कई साक्ष्य भी जो है इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। देखा जाए दोस्तों तो रक्षाबंधन की शुरुआत का सबसे पहला साक्ष्य रानी कर्णावती व सम्राट हुमायूं हैं। मध्यकालीन युग में राजपूत व मुस्लिम के बीच संघर्ष चल रहा था, तो रानी कर्णावती चित्तौड़ की राजा की विधवा थी और उस दौरान गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से अपनी प्रजा की सुरक्षा की कोई रास्ता न निकलना देख रानी ने जो है हुमायूं को राखी भेजी थी और तब हुमायूं ने उनकी रक्षा कर उन्हें बहन का दर्जा दिया था। वहीं देखें दोस्तों तो अलेक्जेंडर व पुरु के बीच का माना जाता है। कहा जाता है कि हमेशा विजयी रहने वाला अलेक्जेंडर भारत राजा पुरु की प्रखरता से काफ़ी विचलित हुआ था और इससे जो है अलेक्जेंडर की पत्नी काफ़ी तनाव में आ गई थी और उसने जो है रक्षाबंधन के त्यौहार के बारे में सुना था, सो उन्होंने भारतीय राजा पुरु को राखी भेजी और तब जाकर युद्ध की स्थिति समाप्त हुई थी, क्योंकि भारतीय राजा पुरु ने अलेक्जेंडर की पत्नी को बहन मान लिया था। देखें दोस्तों, इतिहास का एक अन्य उदाहरण कृष्ण व द्रौपदी को माना जाता है। कृष्ण भगवान की दुष्ट राजा शिशुपाल को मारा था। युद्ध के दौरान कृष्ण के बाएं हाथ की अंगुली से खून बह रहा था। उसे देखकर द्रौपदी बेहद दुखी हुई और उन्होंने अपनी साड़ी का टुकड़ा चीरकर कृष्ण की अंगुली में बांधा, जिससे उसका खून बहना जो है बंद हो गया था दोस्तों। तभी से जो है कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन स्वीकार कर लिया था और वर्षों बाद पांडवों को जुए में हार गए थे और भरी सभा में उनका चिरहरण हो रहा था, तब श्री कृष्ण ने जो है द्रौपदी की जो है दोस्तों लाज बचाई थी।
तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक खास और एक महत्वपूर्ण पर्व है। और पर्व की अगर हम बात करें तो हर साल सावन मास को पूर्णिमा की तिथि पर ये मनाया जाता है। और कहीं ना कहीं ये पर्व जो है भाई बहनों के रिश्ते का अटूट डोर का प्रतीक माना जाता है। हिंदू परंपरा के अनुसार रक्षाबंधन का जो पर्व है वो भाई बहनों का स्नेह के साथ सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाता है। और इस दिन भाई अपने बहन के सभी दायित्वों को निभाने का वचन लेते हैं। तो बहन भी जो है भगवान से अपने भाई की दीर्घायु की कामना करते हैं। तो एक छोटा सा प्रयास था दोस्तों रक्षाबंधन के ऊपर। और एक बार पुनः आप सभी को जो है सपरिवार सहित शिखर साहित्य अकादमी की तरफ से बहुत बहुत रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। धन्यवाद।